Welcome to English Vidya. I hope you all are fine and doing so great. So welcome to the another session of learning. आप आज आपको मैं एक नई कंटेंट से इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ दैट इज हैज हैव एंड हैड इन डिफरेंट सिचुएशंस. आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हैज हैव हैड को किस तरह से यूज करते हैं. कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि इसका एक्चुअल में यूज क्या है. सो हियर आई एम गोइंग टू शो 5 डिफरेंट यूजेस. किस तरीके से आप हैज हैव हैड को अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं और हर जगह पे ये अलग अलग तरह से यूज होता है. नाउ लेट्स गेट इनटू द कंटेंट. फर्स्ट वन इज टू शो पोजीशन. पोजीशन मीन्स आपका अधिकार. अगर आप सेंटेंस बोलते हो शी हैज अ न्यू गिटार, तो वो गिटार किसका है? उसका है. एक गर्ल के लिए बात कर रहे हैं तो हमने शी का यूज किया. फॉर व्हाई यू विल यूज ही. तो शी हैज अ न्यू गिटार. हैज हैव के लिए आप शी, ही, कोई भी सिंगुलर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके साथ आप हैज को यूज करोगे. आई, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट दे, वी, इन सब के साथ आप हैव का यूज करोगे. क्लियर? सो टू शो पोजीशन में यूज हैज. और हैव को आप यूज किस तरह से करते हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस. फर्स्ट यू विल यूज सब्जेक्ट. इट कैन बी योर नाउन और प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है ये. तो नेक्स्ट इज हैज हैव हैड. और फॉर नेगेटिव सेंटेंस यू विल नॉट आफ्टर दी हैज हैव हैड. और आफ्टर दैट आप जो भी पोजीशन है आपका उसको यूज करोगे लास्ट में. ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर है. हैज हैव प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और यूज हैड फॉर पास्ट. नेक्स्ट इज टू शो टाइम ऑफ एक्शन. हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टू टेंसेस. आप परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं. तो यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट की सिचुएशन को शो करता है हैज हैव और हैड. तो उस दो कंडीशन में आप देख सकते हो. फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सेकंड इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस. इसमें देखेंगे आप स्ट्रक्चर. फर्स्ट है सब्जेक्ट लाइक मान्या, देन यू विल यूज योर हेल्पिंग वर्ब. यस, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी दो चीजों को, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब क्या होती है. आप अगर फर्स्ट स्लाइड में देखें तो वहां पे हैज, जैसे शी हैज अ कार, तो वहां हैज एज अ मेन वर्ब यूज हुआ था. बट आपके टेंसेस में हैज और हैव को आप एज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. देन जो भी काम हो रहा होता है उसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हो कि वो मेन वर्ब होता है. ओके, जैसे मान्या क्या कर रही है? मीटिंग को अटेंड कर रही है. तो ये अटेंडेड क्या है? आपका मेन वर्ब है. दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. ओके, देन आफ्टर यू विल यूज ऑब्जेक्ट जो भी किया जा रहा है. तो नेक्स्ट इज आई हैव फिनिश्ड ऑल माय होमवर्क. सी द स्ट्रक्चर. आई सब्जेक्ट, देन एज हेल्पिंग वर्ब हैव इज यूज्ड, then main verbs third form, or after that you will use other rest of the words of the sentence. Next is she had gone to the store. Sorry, he had gone to the store. So he is your subject. Then you will use helping verb. As helping verb आप use करेंगे had को. ये helping verb बताते हैं कि जो आपका वर्क हो रहा है उसका टाइम क्या है ना. हैज हैव प्रेजेंट शो कर रहा है और हैड क्या है? आपका पास्ट शो कर रहा है यहाँ पे. ओके, आप अगर टेंसेस में देखोगे तो ये आपकी सिचुएशन बताएंगे. अकॉर्डिंग टू टाइम आप उसको यूज करते हो. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज perfect continuous tense. Here we will also use two tenses, present perfect continuous and past perfect continuous. See the first sentence of present perfect continuous tense. You have been preparing for upcoming English proficiency exam. यहाँ पे वो बता रहा है कि कोई काम पास्ट से शुरू हुआ लेकिन वो अभी भी चल रहा है. ऐसी सिचुएशन में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को यूज करते हैं. सो आप देखिए स्ट्रक्चर में आपने सबसे पहले यूज करना है आपके सब्जेक्ट को. देन यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, यानी आप बीन को यूज करते हो इन सेंटेंसेस में. हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन. तो हैव बीन प्रिपेयरिंग, आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को यूज करेंगे.
और देन फॉर अपकमिंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको आप राइट करोगे. नाउ नेक्स्ट इज माय लैपटॉप हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. यहाँ इस सेंटेंस को शो करने का रीजन था कि हाउ टू यूज नॉट इन द सेंटेंस. जब आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब हैज और बीन है तो ऑलवेज यूज नॉट बिटवीन देम. यानी इससे एक चीज है, लाइक वी भी हो सकते हैं, तो आप फर्स्ट वर्ड को यूज करोगे. जैसे विल हैव बीन होता तो विल not have been, like this. Then has not been. Okay. Next is I had been working at the restaurant for 2 years. ये ड्यूरेशन बताता है कि मैं पास्ट में कब से लेकर के अब तक काम कर रहा हूँ. पास्ट वाली सिचुएशन टू पास्ट वाली कंडीशन होती है, ये आपको पता चलेगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से. व्हेन आई गॉट द प्रमोशन, जब मुझे प्रमोशन मिला, ये भी पास्ट की बात है. और मैं 2 साल पहले वहां काम कर रहा था, ये भी पास्ट की बात है. पास्ट टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप यूज करते हैं. आई होप यहां तक समझ में आया. नेक्स्ट इज in order to indicate necessity और obligations. like हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं, कर्तव्य होते हैं, उनको हम ऑब्लिगेशंस कहते हैं. और नेसेसिटी जरूरतें, आवश्यकता. लाइक प्रेजेंट की बात हो रही है, आपने पहले जैसे पढ़ा हैज और हैव को यूज करते हो, पास्ट में हैड को यूज करते हो, यू विल यूज द सेम थिंग. बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, हैज हैव के बाद क्या थर्ड फॉर्म का यूज करें? नो, यहाँ पे हैज हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करना है. फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करोगे. लाइक शी हैज टू लिव फार फ्रॉम योर होम टाउन. उसको तुम्हारे होम टाउन से दूर रहना पड़ा. वी हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एनी हाउ. आपकी ये नेसेसिटी है कि हमें किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है. दे हैड टू फॉलो द रूल्स. दिस इज ऑब्लिगेशन. दे हैड टू फॉलो द रूल्स. ये उनका कर्तव्य है कि वो रूल्स को फॉलो करें. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं. ये सीरीज जो आपको है क्लियर कर रही है आपके पैसिव वॉइस को भी. तो आई होप आपने एसएमआर और वॉजवर की जो यूजेस हैं उनको भी पढ़ा होगा, समझा होगा. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं सो चेक दैट आउट ऑल्सो. टू टॉक अबाउट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस की बात होती है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा. हैज बीन हैव बीन का यूज हमने अभी भी सीखा परफेक्ट कंटिन्यूअस में. उसमें काम कंटिन्यूटी में होता है पास्ट से लेके प्रेजेंट की कंडीशन में. बट यहाँ पे हैज बीन हैव बीन का जब हम यूज करते हैं तो काम हमारा कंटिन्यूटी में नहीं होता है. यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना उसको हम बेस मान के अपने एक तरह से सेंटेंस को और खूबसूरत बनाते हैं. लाइक लिखा है सेंटेंस फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय अस. इस सेंटेंस को अगर एक्टिव में बात करते तो आप कैसे लिखते, वी हैव प्लेड फुटबॉल. ठीक है, तो आपका पैसिव होगा तो फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय अस. नेक्स्ट इज द बुक्स हैव बीन रेड बाय हर. काम किसने किया, उसने किया यानी गर्ल ने किया. तो हर की बात न करके हमने ऑब्जेक्ट के बेसिस पे बात करी कि बुक्स को पढ़ा गया. तो ऐसे सेंटेंसेस आपको बाय वर्ड मोस्टली इन सेंटेंसेस में मिलता है, नॉट इन ऑल. सभी सेंटेंसेस में पहचान नहीं है कि आप बाय को बस फाइंड करो, ऐसा नहीं करना है. कुछ सेंटेंसेस में आपको बाय नहीं भी मिलेगा. तो यहाँ पे लेकिन 3 सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं कि आपको बता रहा है कि काम किसके द्वारा किया गया. ऐसे सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में यूज करते हैं. नेक्स्ट इज कई बार हमें कंफ्यूज होता है ये हैज के साथ हैड भी क्यों यूज हो रहा है, हैव के साथ भी यूज हो रहा है और हैड क्यों यूज हो रहा है. एक्चुअली इसका सारा कंफ्यूजन आज आपका खत्म हो जाएगा. रीड द सेंटेंस फॉर दिस. आई एम नॉट फीलिंग वेल. आई हैव हैड अ हेडेक. मुझे हेडेक हो रहा है. कई बार बोलते हैं ना ऑल डे, पूरा दिन मुझे हेडेक होता रहा. तो ऐसी कंडीशन में ईटन वर्ड, टेकन वर्ड, इन वर्ड्स को रिप्लेस करके भी हम हैड का यूज करते हैं. एक्चुअल में ये हैज की थर्ड फॉर्म ही तो है. ओके. नेक्स्ट इज वी हैव हैड सम प्रॉब्लम्स. ठीक है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स थी विद आवर कंप्यूटर सिस्टम रिसेंटली. अपने कंप्यूटर सिस्टम से रिसेंटली हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी. शी हैज हैड 2 सर्जरीज ऑन हिज बैक. उसकी 2 सर्जरीज हुई. ऐसे सेंटेंसेस को यूज करने के लिए आप हैज और हैव के साथ भी हैड का यूज करोगे.
Next, last sentence is she woke up screaming because she had had a bad dream. यानी उसने बैड ड्रीम देखा. तो हैड अ बैड ड्रीम का मतलब यहाँ सॉ और सीन वर्ड को यूज ना करके यहाँ पे हैड वर्ड को यूज किया गया है. आप शी हैड सीन अ बैड ड्रीम करते, बट उसकी जगह ये सेंटेंस और थोड़े से अच्छे लगते हैं जब आप इनको इस तरह से यूज करते हो. शी वोक अप स्क्रीमिंग बिकॉज शी हैड हैड अ बैड ड्रीम. आई होप आपको भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस मालूम होंगे जिसमें आप हैज हैड, हैव हैड और हैड को यूज कर सकते हो. मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए. ईटन, टेकन वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो. So if you know the sentences, then do share with me. This is the last sentence of the day. Thank you for watching English Vidya. If you are new to my channel, don't forget to subscribe it.